ओम ह्रीं नमो भूवस्त्राय ओम ह्रीं नमो योगी सर्वसाहुणम् ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताय ओम ह्रीं नमो सिद्धाय ओम ह्रीं नमो आयर्याय ओम ह्रीं नमो भुवस्त्राय ओम ह्रीं नमो योगी सर्वसाहुणम् ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताय ओम ह्रीं नमो सिद्धाय ओम ह्रीं नमो आयर्याय ओम ह्रीं नमो भुवस्त्राय ओम ह्रीं नमो योगी सर्वसाहुणम् हेतु पंचनं करो सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। आज हम एक विशेष प्रेक्षा ज्ञान जो कि भगवान महावीर से ज्ञान की परंपरा और चिंतन करवाने की ज्ञान को बहुत बड़ा महत्व होगी। आगे आचार्य श्री गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी एवं प्रेक्षा वाले आचार्य श्री महापति ने इस ध्यान पद्धति का विशेष अध्ययन मंत्र कर 20 वर्षों का जो आरंभ से प्राप्त विधि का 1975 के अंदर प्रेक्षा ध्यान प्रयोग के माध्यम से उसका सुधारण किया गया। आज प्रेक्षा ध्यान पद्धति को 50वें वर्ष में प्रवेश होने जा रहे हैं। भारतीय गढ़वाला श्री महासमिति ने इस 30 सितंबर 1922 से 30 सितंबर 1925 तक प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। हम गुरुदेव के प्रति प्रतिज्ञा करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान की चीजें हासिल हो, उसके लिए और गुरुदेव के सानिध्य के अंदर और दुनिया के अंदर सीधी हासिल होंगे। उसके साथ में हर जगह ऐसे शास्त्र तो कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन या सप्ताह के अंदर अपना समय दे पाए तो उस ढंग से इसकी पूरी कार्यक्रमता बनी है। प्रेक्षा ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति दूसरी जगह पर जाकर उसी ध्यान और उसी प्रयोगों के लिए लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं
परंतु हमारे महाशक्ति के विशिष्ट जो प्रेक्षक ध्यान अगर हम एक सिलेक्शन कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ जीवन का कल्याण हो सकता है। हम उसका उत्तर देख सकते हैं। हमारी प्रकृति की दृष्टि पर मिला मैंने एक सिलेक्शन किया था, हमारा जीवन एकदम परिवर्तित हो गया। तो ये कई उदाहरण आपको इसके माध्यम से भी अपने लोगों से लोग से मुक्त हो गए। तो मैं समझता हूँ ये जो कल्याण हम मना रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षक ध्यान के प्रयोग करें। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं ये अनुरोध करूंगा महिला मंडल की ओर से आप सभी लोग और प्रेक्षक ध्यान की प्रस्तुति करें। भगवान आधार
ज्ञान के द्वारा ज्ञान आत्मा साक्षात्कार ज्ञान के द्वारा वास्तव में ज्ञान की बढ़ती है। परीक्षा ज्ञान हमारे प्राचीन कल्पना आधुनिक विज्ञान और अनुभव का एक समन्वय है। परीक्षा ज्ञान हमारे विचारों को भेजना खुद करने का एक अभ्यास है तथा आत्म साक्षात्कार की एक प्रक्रिया है। परीक्षा ज्ञान के अभ्यास के बाद हम अपने स्वभाव व्यवहार और व्यक्तित्व को निर्माण कर सकते हैं। मानसिक तनाव की मुक्ति, चेतना का उदाहरण और एकाग्रता की विकास की लेखक का काम करता है। परीक्षा ज्ञान व्यक्ति की अनासक्त चेतना को जागृत करता है। सरल शब्दों में परीक्षा अर्थ है अपने आप को देखना, अपने शरीर, मन और आत्मा के सूक्ष्म स्पंदनों एवं राग से मुक्त होकर केवल देखना और जानना। ये जानने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो तेरा मन सभा के अध्यक्ष मैं विभूति से निवेदन करूंगा अपने हम इस वर्ष में किस तरह से इस परीक्षा ज्ञान को आगे बढ़ाएं और अपने विचार के साथ में इसमें मान को जाना होगा। आचार्य महासमंद को वंदन, यहाँ विराजित चारित्रात्माओं को वंदन। आज हम परीक्षा ज्ञान का 50वां वर्ष पूरे देश और विश्व में मनाया जा रहा है। ये परीक्षा ज्ञान कल्याण के हिसाब से केंद्र से निर्देशित है। आचार्य महासमंद जी विश्व को अनुकूल देन है परीक्षा ज्ञान। 21वीं सदी का लोकप्रिय शब्द है शिक्षा ज्ञान। विकेंद्रित विचारों के केंद्रित करने का नाम है शिक्षा ज्ञान। दूसरे शब्दों में मानसिक एकाग्रता, जीवन में व्यस्तता और खालीपन दोनों की उपयोगिता है। शिक्षा ज्ञान किसी धर्म या संप्रदाय आदि के बिना भेदभाव के व्यक्तित्व विकास एवं भाव परिवर्तन की सर्वांगीण ज्ञान पद्धति है। यह ज्ञान पद्धति सभी वर्ग एवं आयु के लोगों के लिए उपयोगी है। शिक्षा ज्ञान, जीवन विज्ञान, अनुव्रत, ये छोटे छोटे नियम और संयम ये सभी इसी के अंतर्गत ही आता है। क्या हम चाहते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, दवाइयों से छुटकारा, दैनिक समस्याओं का छुटकारा, नई जीवन शैली का प्रशिक्षण, पारिवारिक सामंजस्य, उक्त रक्तचाप, मधुमेह, तनाव आदि का नियंत्रण, नशे की आदत का छुटकारा। यदि आप और हम सब चाहते हैं तो इस शिक्षा ज्ञान शिविरों में भाग लें और जो आयोग और अलग अलग नियम बताए गए हैं इसके लिए सभी प्रकार के आसन जैसे ताड़ासन, वैकल्पिक क्रिया, कोणासन, पद्मासन, हस्तासन इत्यादि महाप्रज्ञ ध्वनि, महाप्राण ध्वनि, कायोत्सर्ग, शरीर की स्थिरता, शिथिलता एवं जागरूकता, दीर्घ श्वास परीक्षा, ज्ञान केंद्र परीक्षा और संकल्प के साथ में ये सब करने पड़ते हैं। और हम शिविर में भाग लेकर के
जगह जगह हम शिविर लगाए। ऐसे तो हम के इस 8 दिवसीय कार्यक्रम में स्कूलों में करवाते हैं। शिक्षा ज्ञान के जो प्रार्थना का इनका समय रहता है तो काफी स्कूलों में अभी चालू भी है, शिक्षा ज्ञान वहां करवाए भी जाते हैं। तो उसके लिए संकल्प जरूरी है। तो मैं शक्तिशाली हूँ, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ, शरीर के कण कण में स्वास्थ्य का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं भारतीय हूँ, शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। मैं पवित्र हूँ, शरीर के कण कण में पवित्रता का संचार हो रहा है। ऐसे सभी संकल्प के साथ इस शिक्षा ज्ञान को किया जाता है और शिविरों में भाग लेने से काफी हद तक शरीर में सुधार भी होता है। ऐसा ही एक उदाहरण बताया गया है कि आसाम के ऊपर एक शराबी जो घर में उसको नित्य शराब पीने की आदत पड़ गई थी, परिवार वाले दुखी हो गए थे, तो संतों के सानिध्य में आए तो उनको बताया गया कि आप शिक्षा ज्ञान शिविर में भाग लें। तो उन्होंने भाग लिया और स्वतः ही उनका शराब और नशा छूट गया। तो ऐसी ऐसी उपलब्धि इस शिक्षा ज्ञान में कई बार बताई गई है। तो हम शिक्षा ज्ञान के शिविर लगाने का भी जैसे गुरुजी सानिध्य ने बताया कि हम जरूर भी एक बार इसमें शिक्षा ज्ञान का शिविर भी लगाने का रखेंगे ध्यान में। वैसे स्कूलों में तो हम करवाते ही है और अभी भी ये जो दूसरे कार्यक्रम होगा उसमें करवाया भी जाएगा। वो मानो आपने शिक्षा ज्ञान कैसे किया जाता है, विद्यालय में किया जाता है, बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं और गुरुदेव ने भी संदेश में कहा है और बहुत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और कोई भी कार्यक्रम की सफलता उसमें नहीं है जब हमें हमारे पूज्य वर्ग का संदेश प्राप्त होता है, मिलता है और उसके वर्धन से हमें एक नई शक्ति का विस्तार होता है। तो इस अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव ने महती करना जो शिक्षा ज्ञान के लिए संदेश बना दिया है, उसके वास्तव के लिए मैं श्रीमान सुभद्रा जी ये जो ध्यान है वो वैसे तो है बहुत पुराना। वैसे भगवान महावीर ने अपने साथ में सबसे ज्यादा ध्यान का उपयोग किया, लेकिन बीच के काल में ये ध्यान छूट गया और लोगों ने ध्यान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आचार्य महाप्रभु जी ने आचार्य की प्रेरणा से इस ध्यान का पुनरावृत्ति किया और आज ये 50 वर्ष हो गए ज्ञान शिक्षा ज्ञान को सुनते हुए आचार्य श्री ने जो संदेश दिखाया शिक्षा ज्ञान कल्याण वर्ष के उपलक्ष्य में शिक्षा पढ़े का आचार्य श्री का पावन संदेश आध्यात्मिक साधना आत्म कल्याण के लिए आवश्यक होती है। इस साधना की अनेक अंग हैं, उनमें एक है ध्यान। जैन साधना पद्धति में सबके 12 अंगों में एक है ध्यान। जैन आगम स्वामी में ध्यान का उल्लेख मिलता है। परम पूज्य आचार्य जी के तत्वाधान में आचार्य श्री महाप्रभु ने ध्यान की एक पद्धति को प्रस्तुत किया। वह पद्धति शिक्षा कानून संख्या के अधूरी थी। 30 सितंबर 2024 से शिक्षा ध्यान कल्याण प्रारंभ हो रहा है। यह वर्ष शिक्षा ध्यान के लिए उत्कर्ष का वर्ष सिद्ध हो। इस संदर्भ में हमारे धर्म की 40 प्रार्थनाएं समन श्रेणी, मुमुक्षु उपासक श्रेणी, श्रावक श्राविकाएं और शिक्षा ध्यान से जुड़े अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं
आदि यथासंभव अपना योगदान देने का प्रयास करें। प्रेक्षा फाउंडेशन जैन पार्टी और प्रेक्षा इंटरनेशनल प्रेक्षा ध्यान के विकास और प्रचार में विशेष प्रयास सक्रिय है। अखिल भारतीय अनुविज्ञान और प्रेक्षा ज्ञान अकादमी भी यथासंभव कार्य में अपनी शक्ति का नियोजन है। परम पूज्य आचार्य जी और आचार्य महाप्रति का आह्वान प्रेक्षा ध्यान जन जन की आध्यात्मिक चेतना को उजागर करने वाली को सुधारती। आइए प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास से असीम शांति आनंद और सुख का अनुभव करें तथा उस अनुभव से औरों के भी कल्याण का पथ प्रशस्त करें। ये था वास्तव में हम अपने जीवन में उसके लिए हमें प्रेरणा वाक्य प्रदान करेंगे मुनि श्री मोक्ष कुमार जी से प्रेरणा वाक्य। आराध्य के चरणों में कोटि का नमन। परम पूज परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि का नमन। मुनि विष्णु कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि का नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, जैसे कि आचार्य प्रवर का निर्देश प्राप्त हुआ है कि ध्यान कल्याण वर्ष मनाना आज से, और इसे 1 साल तक मनाना। भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक सब ध्यान की साधना की और अपना आपको पहचाना, अपनी आत्मा को देखा और अपना कल्याण। और उसके बाद ये परंपरा चलती रही और बीच में कहीं थोड़ी सी डगमगाई और गौन होती गई। धीरे धीरे इसे गौन होते गए। आचार्य प्रवर आचार्य भनाधिपति श्री तुलसी ने उससे ध्यान दिया और महादेव जी को इसका आदेश दिया कि आप ध्यान की खोज करो और ध्यान का आप ध्यान की इसमें आगे बढ़ो। आचार्य महादेव जी अपने दिनचर्या में कम से कम पूरा दिन वो लगभग अपने काम को छोड़ के ध्यान में रहते। दिल श्वास करना, ध्यान करना, बस उस कर्म में उन्होंने अपना समय बिताया और ध्यान को आगे लाया। आचार्य प्रवर तब एक ध्यान को नया रूप दिया, इसे प्रेक्षा ध्यान के नाम से उसे प्रकट। और आचार्य तुलसी ने सोचा कि अब इस प्रेक्षा ध्यान को हमें देश विदेशों में भी फैलाना है, तो उन्होंने समणीगण का विदेश भेजने का निर्णय लिया। समन समया को विदेश भेजा धर्म का प्रचार करने और ध्यान का आगे आगे बढ़ाने। आज पूरे विश्व में ध्यान को, प्रेक्षा ध्यान को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन हमारे धर्म संघ में थोड़ी सी इसमें कमजोरी आ चुकी है। लेकिन बाकी समाज में इसका बहुत फायदा उठाया जा रहा है, प्रेक्षा ध्यान का और ध्यान का। कोई बिजनेस बनाया हुआ है, हम 13 धर्म संघ उसे फ्री में बांटते हैं, लेकिन दूसरा समाज, दूसरा संस्कार सब उसे पैसे में दिया जाता है। वही ध्यान जो हमारे पूज्य वर्ग ने हमें सिखाया, वही ध्यान आज हजारों रुपए में, लाखों रुपए में 8-8 दिन का शिविर, 10-10 दिन का शिविर और रोग निवारण के नाम से अपने अपने दुकान के हिसाब से अपने अपने नाम देके इसे चला रहे हैं। और गुरुदेव ने अभी 1 साल में अपने जैसा जितना हो सके फरमाया कि आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करो, हफ्ते में 1 दिन भी करो। ध्यान करना था। ध्यान से आधी बीमारियां कट जाती हैं। ध्यान से मन स्थिर रहता है, गुस्से से भी कंट्रोल किया जा सकता है, घर में शांति भी लाई जा सकती है। ये सब काम ध्यान से हुआ जाता।
और प्रेक्षा ध्यान का पहला चरण होता है कायस्थ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, हमें टेंशन बहुत है, हमें चिंता बहुत है और तनाव से रहते हैं। उन्हें कम से कम रोज 41 मिनट का कायोत्सव कर लेना चाहिए। कायोत्सव करने से तनाव मुक्त हो सकते हैं, मन में शांति हो सकती है, अपने जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। दूसरा चरण है अंतर यात्रा का। जब ध्यान करवाया जाता है तो अंतर यात्रा करवाई जाती है। अपने शरीर का हर एक अंग देखने के लिए कहा जाता है, महसूस करने के लिए कहा जाता है और अपने को चीज को महसूस करना चाहिए। और उसका तीसरा चरण है दीर्घ श्वास लेना। अगर दीर्घ श्वास लेते हैं तो आयु भी बढ़ती है। कहा जाता है कि आयु भी बढ़ती है और छोटे सांस के आयु भी बढ़ती है। और चौथा चरण है ज्योति केंद्र के ध्यान करना। ज्योति केंद्र के सफेद रंग का ध्यान करवाया जाता है और ध्यान में सफेद रंग जैसे चांदनी की चांद की तरह चमकता हुआ चांद देखना, उसके परमाणु को महसूस करना, उस तरह का भी ध्यान करवाया जाता है। उसके साथ अनुप्रेक्षा कि कोई चीज हम बार बार रखने से वो अनुप्रेक्षा होती है। ध्यान में कई बार कहते हैं जहां दर्द हो उसे महसूस करो, उस दर्द को कहो कि मुझे यहाँ दर्द नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द नहीं हो रहा। अगर यह अनुप्रेक्षा किया जाए तो वहां पे दर्द होना कम भी हो सकता है और दर्द बंद भी हो सकता है। ये आदि बीमारियों का कारण ध्यान से मिट जाती है, आदि बीमारियां ध्यान से मिट जाती है। और अरहत की ध्वनि, महाप्राण ध्वनि भी करवाया जाता है। महाप्राण ध्वनि करवाने से मस्तिष्क नसें खुल जाती है और जिसको याद नहीं होता उसे याद होना भी चालू हो जाता है और अपना एकाग्र भी बनाया जा सकता है। ध्यान करते समय अपने को अपना संकल्प होना चाहिए कि मैं अपने आप को देख रहा हूं और अपने संकल्प दूसरे के अपने आप को देखना होता। जब मैं वैरागी था तो प्रतिक्रमण करते समय चाहे 4 लोगों का ध्यान हो, चाहे 40 लोगों का ध्यान हो, चाहे 20 लोगों का ध्यान हो, मैं संतों को कहता महाराज ध्यान है, मेरे को ध्यान लगता ही नहीं, मन लगता ही नहीं, मन भटकता रहता। संत कहते आप ध्यान करो और आप अपना काम करते जाओ। कितने दिन भटकेगा, आखिर में उसे एक न एक दिन तो गति में आना पड़ेगा। फिर मैंने भी एक शिविर अटेंड किया। शिविर अटेंड करने के बाद जो मेरी समस्या थी वो दूर हो गई। अब ध्यान आराम से कर सकता हूँ तो मन एकाग्र हो जाता है, पहले एकाग्र नहीं होता। संत कहते विचार आए तो उसे आने दो, कितने दिन आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 1 महीना आएगा, 2 साल आएगा, 4 साल आएगा, उसके बाद तो उसको रोकना पड़ेगा। जब आप अपने आप को मजबूत कर दोगे तो उस विचारों को भी एक बार रुकना पड़ेगा। तो हमें ये विचार नहीं करना कि ध्यान में हमें विचार आते हैं, कोई ख्याल आते हैं, बुरी चीजें आती है, उसके ध्यान नहीं देना और अपने को ध्यान में एकदम लीन हो जाना है। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करना है और अपने शरीर में आनंद और शांति लानी। महाप्रभु जी ने और आचार्य प्रवर ने अभी महासमंद जी ध्यान के ऊपर खूब ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और जगह जगह पे शिविर लगते हुए अभी शिवरात्रि में चल ही रहा है। आज शायद अंतिम दिन हो सकता है शिवरात्रि का, उसके बाद 3 महीने वापस हर महीने शिविर लगने वाला है और लाडू में भी लगता है, बुजुर्ग में भी लगता है, गुड्डे की कालू में भी लगता है। कम से कम हमें यहाँ नहीं हो तो वहां पहुंचे, वहां आप शिविर अटेंड करने का प्रयास करें और अपना जीवन में कुछ शांति ध्यान का अनुभव करे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसी के साथ ओम ज्ञान का क्या है, ज्ञान कैसे करें और आज ध्यान का लोग कितना फायदा होता है के माध्यम से, के माध्यम से लोग हमारा समाज इस ध्यान को अगर अपना है तो कई बीमारियों का समाधान हो सकता है
मेरा निवेदन तो लेकर आपके अपने अनुभव में तो जीवन में आपने ध्यान का महत्व जो समझा है उसी महत्व को समझा करके व्यक्ति ध्यान के साथ कैसे जुड़े उसके लिए प्रेरणा आपको बताने में इसी व्यसन को पन्नागेत सुरेन्द्रेत कौशिके पाद संस्कृति निर्विकेश मनस्काय वीरस्वामिने नमः। वीतराग भगवान महावीर को सबक वंदना। वीतराग काफी महान साधक महासाधक थे, युगनाथ आचार्य महासमिति थे, सबक वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित प्रावधान भगवान महावीर ने कहा है जे एकदम जानाई एक सबम जानाई, यानी जो एक को जान लेता है वह सबको जान। एक को जानने का मतलब है आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, अपने आप को पहचान। कहा जाता है कि जब सूर्योदय होता है तो फिर टिमटिमाते तारों की कोई अपेक्षा नहीं रहती। ठीक वैसे ही हमारे भीतर का जब सूर्योदय हो जाता है फिर बाहर के सूर्य की भी अपेक्षा नहीं रहती है। तो अपने भीतर का जो सूर्य है उसको जो उगाना है, उस उगाने की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है ध्यान। और सरल भाषा में ये कहे तो बाहर के जगत के भीतर के जगत के अंदर आना, इसका नाम है ध्यान। एक कवि ने भी कहा है हरि को देखन को बना क्या लागत है मोल। हरि को देखन को बना क्या लागत है मोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट को, यानी बाहर के जो दरवाजे हैं उनको बंद करके हम भीतर के अंदर झांकना चालू कर दे तो फिर आत्म दर्शन हो सकता है, परमात्मा दर्शन हो सकता है। और परमात्मा के लिए भी कहा है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे भीतर ही है। जैसे दूध के अंदर घी रहता है, जैसे ही हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। और भगवान कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा, केवल आवश्यकता है उसको जागृत करने की। बच्चराज स्वामी ने गीत भी लिखा है कि भगवान तुम्हारे अंदर है, जरा ध्यान लगाकर देखो कि भगवान कहीं और नहीं, भगवान हमारे भीतर है। उसको अगर देखना है तो फिर ध्यान को लगाना होगा। ध्यान अगर लग जाएगा तो फिर भगवान अपने आप प्रकट हो जाएगा। और ज्ञान के भी जैसे अनेक अनेक प्रकार बताए गए हैं। जैन परंपरा के अंदर 4 प्रकार के ध्यान का उल्लेख आता है। जैन आगम ध्यान सूत्र के अंदर कहा गया है
सत्तारू घाना कन्नटा समझा, अट्टे जाना, रोते जाना, धमने जाना, सुखे जाना। अर्थात ज्ञान के 4 प्रकार है। आर्त ज्ञान, रोत्र ज्ञान, धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान। इस 4 ज्ञान के जो प्रकार है, उन 4 ज्ञान के प्रकार में 2 तो है अप्रशस्त ध्यान और 2 है प्रशस्त ध्यान। दूसरी शब्दों में 2 है अशुभ ध्यान, जो कि संसार के अंदर भटकाने वाले हैं, और 2 है शुभ ज्ञान, जो इस संसार से पार लगा देते हैं, आत्मा को परमात्मा में बदल देते हैं। तो वो जो ज्ञान है वो है धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान। और मुख्य रूप से हमें जो ध्यान करना है वो धर्म ज्ञान और शुक्ल ज्ञान की आराधना ही करनी है। और इसके लिए हमें बाहर नहीं बल्कि भीतर में देखना प्रारंभ करना होगा। भगवान महावीर जिनकी साधना पद्धति का वो मूल आधार था, तो वो मूल आधार ध्यान ही था। तपस्या और मौन ये तो उसके साधन थे। तपस्या इसलिए, मौन इसलिए कि ध्यान के लिए परिपूर्ण समय मिल जाए। इसलिए भगवान भोजन भी ज्यादा नहीं करते थे और भोजन बार बार भी नहीं करते थे और बोलते भी ज्यादा। तो फिर वे कहाँ रहते थे? अपने आप में रहते थे, आत्मस्थ रहते थे और असमाज के अंदर भगवान रहते थे। भगवान ने ध्यान को सलक्ष्य रूप से किया और उनको जो लगा कि ध्यान करने के लिए समय की अपेक्षा है, तो भगवान ने सलक्ष्य तपस्या भी की और सलक्ष्य मौन की साधना भी की। भगवान अपने साधना काल के अंदर बहुत कम बोले, बहुत कम। कभी कोई अपेक्षा हो गई, कोई रास्ते की जानकारी करनी है, तो 1-2 वाक्य में अपना प्रश्न किया, उत्तर लिया, और किसी ने आपसे पूछ लिया तो प्राय संक्षेप के अंदर उन्होंने उसका उत्तर दिया और अपने आप में अपनी अंतर यात्रा के अंदर वे लग गए। भगवान ने स्वयं ध्यान भी किया और ध्यान से आत्म साक्षात्कार भी किया और भगवान ने ध्यान के महत्व को भी प्रतिपादित किया। और भगवान कहते हैं कि शीतम जहां परिवत्त जहां मूलम विमत्त शब्दस्थ साधु धर्मस्थ कहा ध्यान विधीयते। कि जैसे शरीर में सिर महत्वपूर्ण है और वृक्ष के अंदर जड़ महत्वपूर्ण है, वैसे ही साधु की समस्त साधना मार्गों या धर्मों में ध्यान महत्वपूर्ण है। जैसा कि शरीर है और अगर सिर नहीं है तो उस शरीर की कोई मूल्यवत्ता नहीं रहती है और बिना सिर के शरीर लंबे समय तक टिक भी नहीं सकता है। और दूसरा उदाहरण दिया गया, वृक्ष है और वृक्ष की अगर जड़ें काट दी जाए तो फिर वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वृक्ष का अस्तित्व तभी है जब उसकी जड़ें मजबूत हैं और
शरीर का अस्तित्व तब है जब उसका मस्तिष्क सुरक्षित है। और यह भी कहा जा सकता है कि शरीर और वृक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। और शरीर जो हमारा है वह क्या है? उल्टा पेड़। पेड़ की जड़ें कहाँ रहती है? पेड़ की जड़ें जमीन में रहती है। और शरीर की जड़ें कहाँ रहती है? मस्तिष्क के अंदर रहती है। या फिर हम ये कहते कि वृक्ष क्या है? उल्टा शरीर है, क्योंकि दोनों ही जड़ें हैं। और जड़ें जब तक सुरक्षित है तब तक दोनों सुरक्षित है। इसलिए जितना महत्व शरीर का मस्तिष्क के साथ में है, जितना महत्व वृक्ष का जड़ों के साथ है, उतना ही महत्व ध्यान का धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। और जब तत्व ज्ञान की भाषा में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की अपेक्षा की बात कही गई है कि सम्यक दर्शन होना जरूरी है, सम्यक्त्व होना जरूरी है। और जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है तो फिर विकास का जो दूसरा क्रम है उसमें त्याग की महत्ता जरूरी है, व्रत की महत्ता जरूरी है। पांचवा गुणस्थान व्रताव्रत का है और छठा गुणस्थान संपूर्ण रूप से व्रत का। और जब जीवन में व्रत गठित हो जाता है, यहां तक भी गाड़ी रोकनी नहीं है। अब जो आगे का क्रम है वह क्रम है अप्रमत्तता का क्रम, ध्यान का क्रम, जागरूकता का क्रम। और जितनी जितनी हमारा उत्साह अध्यात्म के प्रति, जितनी जितनी रुचि हमारी अध्यात्म के प्रति बढ़ेगी, आत्मा का विकास क्रम बढ़ता जाएगा। सप्तम गुणस्थान पूर्ण रूप से आत्मा का उत्साह का भाव, रुचि का भाव है, जागरूकता का भाव है। और कहते हैं जब सप्तम गुणस्थान के अंदर जी चला जाता है, भावधारा की विशुद्धि हो जाती है। पद्म लेस्या और शुक्ल लेस्या के अंदर वह अपने आप को जोड़ रहता है। और जब इसके ऊपर और बढ़ते हैं तो संपूर्ण रूप से शुक्ल लेस्या का प्रवेश हो जाता है और भावधारा बिल्कुल विशुद्ध हो जाती है। और उसी विशुद्ध भावधारा के कारण व्यक्ति ऊर्ध्व गति की तरह बढ़ने लगता है, श्रेणी का आरोहण वो करने लगता है। और आठवां गुणस्थान कहा गया है अपूर्वकरण, कि उस समय जो अनुभूति होती है जीवन में वैसी अनुभूति कभी नहीं। तो यह अनुभूति जो है, इस अनुभूति का जो आधार है वो आधार है आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म समीक्षा। अर्थात अपने आप को देखना, अपने आप को ध्यान के अंदर अवस्थित कर लेना। तो ध्यान जब तक नहीं करेगा हम केवल ज्ञान की सीमा तक नहीं जा पाएंगे। केवल ज्ञान तक पहुंचने का जो माध्यम है वो मुख्य रूप से ध्यान ही है। मरुदेवी माता को देख ले, उनके तो कोई त्याग उन्होंने किया ही नहीं, लेकिन केवल भावों की श्रेणी के अंदर, अंतर जगत के अंदर उन्होंने ऐसा प्रवेश किया कि तत्काल श्रेणी आरोहण हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त भी हो जाते हैं। चक्रवर्ती भरत आरिसा भवन के अंदर
ध्यानस्थ था और अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, अनित्यता का बोध हुआ और केवल ज्ञान तक पहुंच गया, तो ध्यान अपने आप में शक्तिशाली उपक्रम है जो परमात्मा के दर्शन करवा सकता है, आत्मा को परमात्मा बना सकता है। हम इसके महत्व को भी समझे और भगवान महावीर तो यहाँ कहते हैं कि तपस्या से ज्यादा महत्व क्या है, ध्यान का है। और सात लौ का ध्यान यानी कुछ सेकंडों का ध्यान और एक बेले की तपस्या समकक्ष बताई है, समकक्ष बताई है, लेकिन वह ध्यान सूक्ष्म ध्यान की स्थिति वाला ध्यान है। तो हम समय की अपनी सीमा है, मैं अपनी बात को उनके विराम दे रहा हूँ। आज ध्यान दिवस के ध्यान का कुछ प्रयोग भी होगा, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपसे ज्ञान का महत्व बताया और ये ध्यान के ही माध्यम से हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वास्तव में हम जीवन में अनुप्रेक्षा करते हुए भाव को मजबूत बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं और वास्तव में जब हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें उसकी सफलता नहीं मिल सकती। प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास से असीम शांति आदि औरों के ज्ञान का करें तो हम प्रेक्षा ध्यान के गुरु के अंदर वास्तविक के चलाने में हर सप्ताह के अंदर प्रेक्षा ध्यान का मदन करना कार्यक्रम बढ़ता था। किसी अभी वो कार्यक्रम नहीं चल रहा है तो आज के दिन हम ये जो ज्ञान बना रहे हैं उसकी सफलता होगी कि हम उस कार्यक्रम को वापस रूप से शुरू करें। ऐसा मैं समाज के लोगों प्रेक्षा वाहिनी को भी एक्टिव करें ताकि वो कार्यक्रम रूप से शुरू हो सके। इसके लिए भी प्रेक्षा वाहिनी के माध्यम से क्लास सकती थी और अभी कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसा प्रयास कि आज के दिन इस प्रेक्षा वाहिनी के माध्यम से वापस शुरू करें। आज हम प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे तो मैं उपासक श्रीमान मोतीलाल के द्वारा से अनुरोध करूंगा कि वे हमें प्रेक्षा के प्रयोग के माध्यम से हमें किस तरह से आराध्य देव के चरणों में प्रणाम। यहाँ गराधिक प्रार्थना के चरणों में प्रणाम। तो फिर ध्यानार्थ ध्यान करने के लिए पहले आसन का चयन करना पड़ता है। तो सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन और वज्रासन, इस आसन में से चारों आसन में से जो सुविधा आप बैठ सके उस आसन का चयन करें। मुद्रा, वितराग मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। ध्यान मुद्रा ऐसे होती है, ये है ज्ञान मुद्रा और यह होती है ये हाथ ऊपर या नीचे है, यह है वितराग मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। पहले हम महाप्राण 9 बार ये करेंगे, सांस को पूरा भरेंगे और घोड़े की आवाज के रूप में निकलती नाक से सांस को छोड़ेंगे।
महाप्राण ध्वनि में यहाँ प्रकंपन होना है, फिर में प्रकंपन होना चाहिए। और ये आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा का अभ्यास करें। अब है ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का उपयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का उपयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का उपयोग कर रहा हूँ। ध्यान का पहला कायोस्वाद, शरीर स्थिर रहे, मेरी जंग और गर्दन सीधी रहे। मेरी जंग है रीढ़ की हड्डी, ये और गर्दन दोनों सीधी रहे। शरीर अडोल रहे, मूर्ति की भांति, प्रतिमा की भांति स्थिर रहे, हलन चलन न में करणीय है। शरीर का स्थिरीकरण, शरीर के प्रत्येक अवयव के प्रति जागरूकता, शरीर के प्रति होने वाले ममत्व शक्ति का विसर्जन करें। चित्त को कैसे चित्त क्रमशः शरीर का एक भाग पर ले जाएं और शिथिलता का अनुभव करें, शिथिलता का सुझाव दें। पूरे भागों में चित्त की यात्रा करें, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। प्रत्येक मांसपेशी और प्रत्येक स्नायु शिथिल हो जाए, प्रत्येक पूरे शरीर की शिथिलता को गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता का अपने चित्त को दाहिनी पांव के अंगूठे पर स्थिर करें और क्रमशः अंगूठा, तलवा, एड़ी इनको सुझाव दें, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। के बाद में पिंगली
घुटना, जंगा और कंधा सब जगह सिद्ध हो जाए और शिथिलता कहीं पर भी अकड़न न रहे, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, ये अनुभव करें। धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया ऐसा अनुभव करें। सारा शरीर शिथिल हो गया है, कहीं पर भी अकड़न न रहे, शरीर शिथिल हो रहा है ऐसा अनुभव करें। शरीर को एकदम हल्का महसूस करें, हल्का महसूस शरीर शिथिल हो रुई की भांति शरीर को हल्का महसूस करें, शरीर एकदम हल्का हो गया ऐसा महसूस करें, अनुभव करें, ऐसा अनुभव सारा शरीर शिथिल हो गया, शिथिल हो गया ऐसा अनुभव करें। शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है ऐसा अनुभव करें। शरीर शिथिल हो गया है ऐसा अनुभव एकदम हल्कापन महसूस करें, शरीर हल्का हो गया ऐसा अनुभव करें। अस्तित्व को अपने नथुनों पर नाक के अग्रभाग पर स्थित करें और दीर्घ सांस एक साथ अनुभव करें। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। जैसे सांस भीतर चित्त भीतर, सांस बाहर चित्त बाहर। लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें, दीर्घ सांस लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। सांस अंदर चित्त अंदर, सांस बाहर चित्त बाहर। आते जाते प्रत्येक सांस की चेष्टा करें, आते जाते सांस को देखें। लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। तीन लंबे गहरे सांस लेकर ध्यान को संपन्न करें। तीन गहरे लंबे सांस लेकर ध्यान को संपन्न करें। अब विवेक को बढ़ाएंगे। अपराध सत्य में से जाओ, मृत्यु अपराध सत्य में से जाओ,
मृत्यु अपरम सत्य तेजा मृत्यु अहम द्वेषा शरणं तमोहम अहम द्वेषा शरणं तमोहम अहम द्वेषा शरणं तमोहम शरण अरहंते शरणं पौरुषाम और विवेक अरहंते शरणं पौरुषाम सिद्धे शरणं पौरुषाम साहूं शरणं पौरुषाम केवलपन्नतं धम्मं शरणं पौरुषाम अरहंते शरणं पौरुषाम सिद्धे शरणं पौरुषाम साहूं शरणं पौरुषाम केवलपन्नतं धम्मं शरणं पौरुषाम। अब सत्य को वंदन करेंगे, फिर गुरु को वंदन करेंगे और वंदन सत्य से उसमें एक बार सत्य वंदन तीन बार सत्य वंदन जुड़ते हुए सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम सत्य को ओम उसके अलावा तीन अक्टूबर और इसी तरह सीरिया 30 अक्टूबर से 23 अक्टूबर जो भी गाना है और जो शिविर के होते हैं उसके तरीका मैं एक शिविर किया अच्छे कार्यकर्ता बन गए जागरूक करते रहते ये कार्यक्रम भी उन्होंने जागरूक करते रहे ये कार्यक्रम करना है ऐसे कार्यक्रम अच्छे और अच्छे करना है तो दूसरा उसके बाद सप्ताह के कार्यक्रम हर साल की भर्ती उत्साह में होना चाहिए मतलब 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक विभिन्न स्थान या विभिन्न स्कूलों में रखा जाएगा जिसमें पहला हमारा संप्रदाय ये पूरा भवन में मुनिश्री विश्व कुमार जी मुनिश्री भोग कुमार जी के सानिध्य में मनाया जाएगा सुबह 9:30 बजे जिसमें हमारा मुख्य अतिथि के नाते कनाडा के परशुराम जी महाराज मुंदादार में मुनि के जो अक्टूबर को अहिंसा दिवस प्रेसिडेंट बोला स्कूल में मनाया जाएगा सुबह 7:30 बजे। तीसरा कार्यक्रम है हमारा प्रेरणा दिवस ये हमारे इसी भवन में मनाया जाएगा मुनिषी के सानिध्य में। चौथा कार्यक्रम दिवस ये मनाया जाएगा 7:30 बजे और 5वां कार्यक्रम हमारा विश्वामित्र दिवस
ये हमारे अमृत महोत्सव में मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को अनुशासन दिवस इसी भवन में मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को जीवन विज्ञान दिवस आदर्श विद्या मंदिर में मनाया जाएगा। सभी आपके सभी संस्था को इस कार्यक्रम में प्रदान है। ओम आज का पूरा और आज का तीनों आठ के त्याग हो, रात के चारों आठ के त्याग हो, बच्चे पानी के त्याग हो। एकासन का सत्याचार देव गुरु धर्म की प्राप्ति को कल सवेरे सूर्य रहता एक बार एक जगह एक घंटे से अधिक खाने का त्याग हो, रात के चारों आठ के त्याग हो, बच्चे पानी के त्याग हो। मंगल पाठ चट्टारी मंगलवरंता मंगल चिंता मंगल साधु मंगल केवली करना तो ब्रह्म मंगलम चट्टारी लघु समारंता लघु समा सिद्धा लघु समा साधु लघु समा केवली करना तो ब्रह्म लक्ष्मो चट्टारी शरणम भवज्ञान अनंती शरणम भवज्ञान सिद्धे शरणम भवज्ञान साहु शरणम भवज्ञान केवली करना तो ब्रह्मम शरणम भवज्ञान विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम मूल ओलक संगन करे।